अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम वाटर पढ़ रहे थे। वाटर की हमने ऑकरेंस, वाटर की कंपोजिशन, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब आज हम पढ़ेंगे वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस, यानी जो लिटमस पेपर होता है उस पर हम एसिड या बेस का पता लगाते हैं उसके कलर से, लेकिन जो वाटर होगा वो न्यूट्रल होगा, कोई कलर नहीं देगा। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है सेल्सियस है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है एट सी लेवल। इट्स मैक्सिमम डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसकी डेंसिटी। इट इज़ एन एक्सीलेंट सोलवेंट फॉर आयनिक एज वेल एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, यानी एक्सीलेंट सोलवेंट है, इजीली हर चीज़ में डिजॉल्व हो जाता है। इट हैज़ अनयूजुअल हाई हीट कैपेसिटी ऑफ अबाउट 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन, विच इज़ अबाउट 6 टाइम्स ग्रेटर दैन दैट ऑफ ए रॉक्स। ठीक है, इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो 4.2 है, किसके मुकाबले में, रॉक्स के मुकाबले में। द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ए वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अर्थ टेम्परेचर विद इन लिमिट्स, अदरवाइज डे टाइम टेम्परेचर वुड हैव बीन टू हाई। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है हीट कैपेसिटी की, ये जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको मेनटेन रखती है। इस वजह से डे टाइम जो होता है वो टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, बेरेबल होता है, और नाइट टाइम पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, इट हैज़ हाई सरफेस टेंशन। इसकी सरफेस टेंशन बहुत हाई होती है, यानी इसका जो एरिया होता है वो वाइड होता है। इसके जो अंदर जो फोर्सेस हैं वो थोड़ी लूज होती हैं, तो इसमें क्या है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो इजीली सर्वाइवल कर सकते हैं। दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैपिलरी एक्शन इन द प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट्स टू लीव्स। दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लैंड प्लांट्स। ठीक है, ये लैंड प्लांट्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एज अ डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस का क्या मतलब होता है, इज ए फिनोमेना विच इज सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व मॉइस्चर ग्रेजुअली फ्रॉम द एयर एंड बिकम्स अ लिक्विड सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ डेलिक्वेसेंस। अब इसमें क्या है, वाटर डेलिक्वेसेंस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो हवा से, यानी हमारे एयर से मॉइस्चर अपने अंदर जज्ब करता है, अपने अंदर पानी जज्ब करता है। ठीक है, डेलिक्वेसेंट कैन बी सेड एज ए टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, और वो चीज़ क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। जिस तरह से हमारे पास नमक, ये सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल भी आपके सामने है। नमक वगैरह होता है तो वो जब मौसम नमी वाला थोड़ा सा होता है तो हम उसको अगर बाहर रख दें तो उसमें क्या हो जाती है, नमी ऐड हो जाती है, यानी मॉइस्चर ऐड हो जाता है, वो पानी पानी हो जाता है और वो लिक्विड की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। Deliquescent substances are solid that tend to absorb moisture from the air and dissolve it. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, MgCl2, CaCl2, FeCl3, LiCl, CuNO3/2, NaNO3, LiNO3, ये सारे क्या उन्होंने बताए हुए हैं, ये सारे के सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हवा से मॉइस्चर अपने अंदर जज़ब करते हैं और क्या बन जाते हैं, ये लिक्विड्स बन जाते हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेलिक्वेसेंस प्रोसेस, और उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, डेलिक्वेसेंट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या है, रेफर्स टू लूजिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। ये अब उसके उल्ट होगा, ये क्या करेगा, इफ्लोरेसेंस रेफर्स टू लूजिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जब हम किसी भी सब्सटेंस को किसी आम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर पे हम उसको एक्सपोज करेंगे बाहर, तो वो क्या करेगा, अपना जो पानी होगा वो हवा में उसको लूज कर देगा। ठीक है, ये उससे उल्ट, उसमें क्या होगा, जज़ब करेगा, और इसमें क्या होगा, ये लूज करेगा। जिस तरह से आप देखते हैं बारिश वगैरह आती है तो दीवारें गिली होती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उनका वो वाइट वाइट सा वो बाहर नमी टाइप निकल आता है, तो वो वाला क्या होता है, फ्लोरेसेंस प्रोसेस होता है। सर्टन हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन साल्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स एदर पार्शली और कंप्लीटली बिकम्स इनहिडोरियस। ठीक है, अब इनहिडोरियस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें वाटर नहीं होता। नीचे लिखा भी हुआ, सब्सटेंस इज इनहिडोरियस इफ इट कंटेन्स नो वाटर। अभी फ्लोरेसेंस इज ऑटोमेटिकली लॉस ऑफ वाटर बाय एक्विस साल्ट्स। ठीक है, ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपना जो पानी है वो उसको लूज कर देता है। फॉर एग्जांपल, अब ये कुछ केमिकल्स के कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग 2-4 याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अपना जो वाटर है उनके अंदर जो मौजूद होता है उसको वो लूज कर देते हैं, और क्या कहलाते हैं, एनोडोरियस कहलाते हैं। अब डेलिक्वेसेंस क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस एटमॉस्फेयर से अपने अंदर नमी को जज्ब करता है, और इफ्लोरेसेंस ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अपने अंदर से वो जो वाटर है उसको लूज कर देता है, एयर में एक्सपोज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अब हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास एबिलिटी है वाटर को ऑब्जॉर्ब करने की भी और वाटर को एब्जॉर्ब करने की भी, यानी पानी को जज़ब करने की भी और पानी को खारिज करने की भी, दोनों एबिलिटीज हैं उसके पास। मॉइस्चर
और वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज नाउन एज ए हैग्रोस्कोपिक। ऐसे सब्सटेंस को हम हैग्रोस्कोपिक कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैग्रोस्कोपिक कहते हैं। सर्टन सब्सटेंस ऑब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बट डू नॉट डिजॉल्व इन इट। अब बहुत से सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो कि अपने अंदर मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व तो कर लेते हैं लेकिन वो इसमें क्या होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते। दे आर कॉल्ड हैग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एंड द प्रॉपर्टी इज नाउन एज हैग्रोस्कोपिक। फॉर एग्जांपल सोडियम ट्राइक्सोनाइट्रेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।